हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किड वाले कैसे गए। आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम बिग बॉस का एपिसोड 56 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि वीकेंड का वार विद सलमान खान था, दिवाली स्पेशल। तो सलमान खान की एंट्री होती है और रेड कुर्ते पैजामे में, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आज का जो वीकेंड का वार हुआ था वो काफ़ी अच्छा वीकेंड का वार हुआ। सारे जो एक एक जो पॉइंट थे, मुद्दे थे, चाहे छोटे से छोटे हो, बड़े से बड़े हो, उसको सारे को पॉइंट आउट किया गया। इन सारे कंटेस्टेंट्स को कॉल आउट किया गया है कि नहीं, जो लोग कुछ भी कर रहे हैं कंटेस्टेंट में, जो लोग दिखाई देते हैं क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन सबको कॉल आउट करा गया। तो जो आज का वीकेंड का वार था वो काफ़ी अच्छा हुआ। तो पहले ही एड्रेस करते हैं मालती को कि बाहर एक आंदोलन चल रहा है। वही जैसे उसने कमेंट किया था वेजिटेरियन के लिए, वेजिटेरियन भी खा सकते, कोई बराबर नहीं सकता ऐसा। तो उसी को बोले कि वो लोग की पर्सनल चॉइस है, वो लोग क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। बट इधर वहाँ उन लोग को चिकन जो है हफ्ते में मेरे ख्याल से 3 ही दिन मिलता है खाने को। तो लोग वो मुद्दा बताए थे। एंड फिर जो टेडी बेयर का जो टास्क था, जो कि राशन का टास्क था, उसके पीछे आप पड़ गए थे, मालती के पीछे। एंड फिर नेहल को बोला गया, नेहल कैसी कैप्टनसी कर रहे थे जब शहबाज इतना इरिटेटिंग जो लग रहा है, वो बार बार मालती को प्रोवोक किए जा रहा है। तो आपने उसके लिए क्या स्टैंड लिया? आपने ऑलरेडी उसको भी हाई टोन में बोलने लग गए कि मालती आप गलत हो और मैं आपको करूँगी। तो आप कैप्टन हैं, आपको जो सिचुएशन है वो प्यार से हैंडल करना चाहिए था, ना कि और आपने उसको अपनी ईगो पे ही ले लिया गया। आप चाहते तो प्यार से बोलते, आपका काम जो नेहल बोलती है हाँ वैसे नहीं था वैसा, तो नेहल को वही बोलेगा आप संचालन थी, आपका काम सिर्फ इतना था संचालन करना, और अगर कुछ मिस्टेक्स हो रहे तो उसमें चालान काटना। आपको बोलने की उधर कोई ज़रूरत ही नहीं थी आपको। तो ये मालती एंड नेहल को कॉल आउट किया गया। एंड फिर मालती को वापस से बोला गया, नेक्स्ट टाइम कपड़े पहन कर बात करना से आपका क्या मतलब था। तो ये बोली कि ये जो नेहल जो वो छोटे कपड़े पहनते दिखाई देती है। एंड फिर जो एसी में लोग जो कपड़े थे, इधर बहुत काफ़ी ज़्यादा एसी रहती है। एंड फिर जो नेहल शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है, एंड जो टास्क के टाइम पे भी वो जो कपड़े पहनती हैं, ये सब अपने अपने पॉइंट्स बोल रही थी। तो उसमें पूरा एब्सोल्युटली बेसलेस करके ऐसा क्या बोलते हैं, बसीर बोलते हुए दिखाई दे रहा है। एंड फिर बाद में ये भी बोलते कि आई डोंट मीन इट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। तो भी सलमान खान बोलते हैं कि क्या ये किस किस को ये लग रहा है जो मालती ने जो बोला वो एकदम बकवास बोला है। तो सारे जो घर वाले वो ऐसा बोलते हैं। एंड वो तो तान्या बोलते, तान्या तुमने भी हाथ होता है कि ये बकवास बोल रही है हाँ। तो जब बसीर को बोलते दिखा देते, बसीर जब ये सब हो रहा था तो तानिया हंस रही थी, अब बोल रही थी बसीर क्यों घुस रहा है इसमें। तो बसीर ने क्लियरली बोला, अगर कोई मेरा फ्रेंड हो या ना हो, अगर कोई मुद्दा अगर सही है या फिर जो डिमीनिंग है, डेरोग्रेटरी है, तो मैं हर वक्त हमेशा उसके लिए स्टैंड लिया हूँ और मैं आगे लेता रहूँगा। वही सलमान खान भी बोलते हैं आई होप आप इस बात पर टिके रहें। एंड फिर बोलते हैं इंशाल्लाह। तो ये तो बसीर का जो एक प्लस पॉइंट है ना उसके गेम में, वो यही है कि उसको स्टैंड लेना आता है एंड सही स्टैंड लेना आता है, वही उसके लिए प्लस पॉइंट है। एंड वही उसको गेम में जो आगे लेके जा सकता है। क्योंकि अभी जैसे कि जो टास्क डिज़ाइन कर रहे हैं वो वैसे वो अपना पोटेंशियल शो नहीं कर पा रहा है। बट ये जो उसका जो स्टैंड लेने का जो स्टाइल है, जो हर वक्त वो एकदम सही मुद्दे पे स्टैंड लेता है, वो ऐसे ही लेते रहेगा तो वही और गेम में आगे जा सकता है। एंड यही उसका जो मेजर जो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स, ये उसका प्लस पॉइंट है बसीर का, कि वो स्टैंड लेने से नहीं डरता है एंड वो अपना क्लियरली स्टैंड रखता है। एंड फिर इधर जो बोलते कि बोलने, और फिर मालती को बोलते हैं मालती जब आप बोलती हो तो जो सामने से जो रिटर्न आता है ना, आपको उसको भी लेना पड़ना है। अब बोलने के बाद सीधा मैदान छोड़ के आप भाग नहीं सकती हो। एंड फिर जो जो अभी अभी जो मालती और तान्या की जो फ्रेंडशिप है, मुझे ये भी देखने का ये कितने दिन चल सकती है, क्योंकि मालती तो नीलम है नहीं जो तान्या की हर एक बातें सुनने वाली है। तो एक छोटा सा ये एड्रेस किया गया। फिर ये हो गए जो भी मालती के जो मुद्दे थे, राशन का टास्क एंड क्या बोलते हैं पूरे कपड़े पहन के आना, कपड़े पहनकर बात करना। एंड फिर आते हैं फरहाना के ऊपर। फरहाना के बारे में बोलते हैं, फरहाना ये जो आपने भोजपुरी स्टाफ बोला, ये आपने क्यों बोला? आप चाहते तो चमचा बोल सकते थे, ये सब बोल सकते, बट वाई आर यू टारगेटिंग द रीजन
अब वो भी ये सब बातें जो है पर्सनल भी नहीं बोलना चाहिए, आप नेशनल टेलीविज़न पे बोल रहे, आप कम्युनिटी के बीच में ला रहे हैं, एंड यू डोंट हैव एनी रिग्रेट ऑफ दैट ऑल्सो। एंड फिर वो बोलती कि चलो तुमने बोल दिया ठीक है, बट अगर किसी वो रीजन में अगर किसी को बुरा लगा है तो तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता है। एंड फिर फरहाना बोलती है आई वुड लाइक टू से सॉरी, अगर वो रीजन या फिर कम्युनिटी को अगर बुरा लगा है तो। एंड फिर उधर नीलम को भी आते, नीलम आपने भी फरहाना को पार्लर वाली बोला, सो वाई दिस इज़ यूज एज ए डेरोगेटरी। भोजपुरी स्टाफ को होना कोई बुरी बात नहीं है, पार्लर वाली भी कोई बुरी बात नहीं है, बट आप लोग इसे डेरोगेटरी क्यों यूज़ कर रहे हो? एंड आपको कोई जस्टिफाई नहीं करता है इसके बारे में, आपको बोलने के बारे में। एंड फिर जो बशीर को भी बोला गया, बशीर आपका क्या कहना था कि आगरा की झोपड़पट्टी से आई है। एंड फिर वही बशीर अपना एक्सप्लेनेशन देता है कि ये बात इधर कपड़े की चल रही थी, घर की चल रही थी, बट वो जो उनकी सोच थी तो इसके लिए मैंने वहाँ पर एड्रेस किया। तो बशीर यहाँ पे भी गलती था, उसको ये सब बोलना नहीं चाहिए कि जो झोपड़पट्टी में से आए हो गया, क्योंकि झोपड़पट्टी की भी वैसी सोच नहीं रहती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो इंसान का जो पर्सनल थॉट रहता है ये उसके ऊपर रहता है। एंड फिर यही बोला गया है कि डोंट ब्रिंग अप दिस 4-5 थिंग्स, रीजन हो गया, कम्युनिटी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सब मत कीजिए। एंड फिर क्या बोलते नीलम भी बोलते मेरी ज़ुबान से फिसल गई, गुस्से में निकल गया। तो यही तो गुस्से में ही तो प्रॉब्लम होता है, उसी में तो आपको कंट्रोल करना है। तो ये जो भी 2-3 मुद्दे थे, भोजपुरी स्टाफ, पार्लर वाली, एंड जो झोपड़पट्टी यानी आगरा के झोपड़पट्टी था, वो भी सारे मुद्दों को एड्रेस किया गया। एंड फिर अमाल के बारे में आता है, अमाल प्रोवोकिंग। अमाल तुमने प्रोवोक किया पानी पूरी खिलाते वक्त, तो अमाल बोलते वो मैंने मस्ती में कर दिया था। तो वही बोल रही मस्ती थी नहीं, वो अभिषेक जो है वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तो तुमको मस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो गौरव को बोलते, गौरव भी बोलते है उसने जो किया वो टोटली गलत किया। एंड फिर प्रणील को भी बोलते फिर प्रणील भी बोलते बशीर खुद ट्रिगर हो गया था। एंड फिर बशीर भी बोलते हैं हाँ मैं वो कंट्रोल करने के लिए नहीं गया था, बट आई वॉज ट्रिगर, एंड अगर मैं नहीं आता तो कोई और लोग क्या बोलते टैकल कर लेते हैं। एंड फिर ये भी बोलते हैं बशीर को कि तुमने बोला है कि लेट देम मेक अ मिस्टेक, तो इधर बशीर बोलते हैं कि मैंने अमाल भाई से पहले बात किया था, उन्होंने बोला कि उसने पहले चालू किया है, तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला है कि अगर वो पहले इनिशिएट कर रहे हो तो तुम उसको मत लो, वो सामने वाला खुद ही मिस्टेक करेगा, वो इविक्ट हो गया। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी जो उसने वो बोला है कि अगर कोई सामने वाला ट्रिगर कर रहा है उसको एक्शन करने का, तो तुम उसकी गलती का इंतज़ार करो, बट ये नहीं रहना चाहिए कि तुम उसको इंटेंशनली कर रहे हो और वो मिस्टेक करके आए, तो कि टोटली अनफेयर लगेगा। एंड ये था कि उसमें बोला गया कि भाई अमाल जो था वो प्रोवोक कर रहा था, उसको करने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो अमाल ने वहाँ पे भी सॉरी बोला। मतलब मालती के बारे में पूछे, मालती आपका एक ऑब्जर्वेशन है नेहल एंड बशीर के गेम के लिए, तो यही बोलती कि इन लोग दोनों को मुद्दा उठाने आता है, फिर लोग बात करते साथ में हो जाते एंड सॉर्ट आउट कर लेते। एंड फिर बशीर ने मुझे बोला था कि मैं थोड़ा शांत चल रहा हूँ, तो इधर थोड़ा एक्शन का मुझे देखने का है। तो इसमें बशीर बोलते नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैंने ये जो बोला था आपने मुझे मिस्टर परफेक्ट बोला था कि हाँ, तो वही बोल रही थी मालती कि जो तुम अपना जो साइड देखा हो एकदम परफेक्ट साइड दिखा रहे हो, तुम एकदम प्रॉपरली कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, ये सब होता है। एंड फिर मृदुल के बारे में आते हैं कि मृदुल जो तुमने फ़्लाइट ली थी वो तुम्हारी फ्लाइट जो है वापस से रिटर्न आ गई है, तो तुमको क्या ऐसा लगता है कि तुम झगड़ा करोगे तभी दिखोगे, बिना झगड़े के भी अगर तुम टाइम से सोचोगे तो तुम अब अच्छा कर सकते हो। एंड फिर बात आता है एक इंसान से जो मुश्किल से चुप रहता है, और सारे कंटेस्टेंट्स को मालूम है कौन है, तो सारे कंटेस्टेंट्स कॉल आउट करते हैं शहबाज को। शहबाज जो आप जो है वो कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहे हो, कन्वीनियंस के हिसाब से अपने दोस्ती और रिश्ते निभा रहे हो। हमें नज़र आ रहा है आपके हर एपिसोड में कि आप जो भी आपके दोस्त है, फ्रेंड है, आप उसके साथ जाते हो, उसका मदद करते हो, आपका सिर्फ एक ही है कि आपको एपिसोड में दिखना है, चाहे वो कोई भी, जैसे मालती के साथ था, आपकी फ्रेंड थी बट फिर भी आप उसको ट्रिगर कर रहे थे। तो ये जो कि ये तो पॉइंट मुझे भी ठीक लगा, क्योंकि जब बशीर की फाइट होती तो भी उसमें वो क्या बोलते हैं बशीर को बोल रहा था हाँ मैंने किया, क्या कर लेगा ये वो, तो यही बोल रहे थे कि ये अभी आप लोग को डिसाइड करने का आप उसका कब तक स्क्रीन टाइम खाएंगे। एंड दोस्त के साथ सिर्फ बैठना ही नहीं रहता, दोस्त के साथ आपको टाइम आने पर खड़े भी रहना पड़ता है, जैसे कि अभिषेक है, अश्नू है, प्रणीत है, अमाल का इधर नाम लेके मालूम नहीं मेरे को क्यों अमाल का नाम कॉल आउट किया गया,
मुझे तो कभी अमाल अपने दोस्त लोग के साथ स्टैंड लेते हुए दिखाई नहीं दिया, बल्कि जब जब टाइम आया, जैसे अमाल के ऊपर वो केज वाला इंसिडेंट हुआ, सुरसरी वाला इंसिडेंट हुआ, तो उसके जो भी सारे दोस्त थे, क्या बोलते, बशीर हो गई, फरहाना हो गया एंड तानिया हो गई, शहबाज हो गया, उन लोग उसके साथ खड़े हुए दिखाई थे। मुझे कभी ऐसा अमाल अपने दोस्त का साइड लेते हुए दिखाई नहीं दिया। कभी ऐसे बशीर के लिए तो उसने कभी साइड लेते हुए दिखाई नहीं दिया, चाहे वो हलवे का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो। एंड यही थोड़ा बशीर को देखना पड़ेगा कि भाई वो हर वक्त तुम स्टैंड लो अपने दोस्तों के लिए, बट इसमें तुमको अपना इंडिविजुअल भी तुमको दिखाना है। तुम एक सपोर्टिंग कैरेक्टर या रोल करके नहीं रह सकते। तुम हमारा गेम जीतना है, तुमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद रखना पड़ेगा। भले से अगर कभी दोस्त के खिलाफ जाना पड़े, अगर वो गलत है तो उधर भी आपको कॉल आउट करना पड़ेगा। एंड फिर तो गौरव को बोलते जाते, गौरव आपने जो टास्क में किया, आप ऑडियंस के दिल में भी नहीं आ रहे हो और समझ में भी नहीं आ रहे हो कि जो आपने क्या किया। ये जो आपका जो लेटर का इमोशनल का था कि तुमने आपने डिसाइड किया कि मेरा लेटर फाड़ देना, फिर बाद में आपने खुद ही वो जो लेटर है वो दे दिया। एंड फिर आपको अगर टास्क अगर इतने सिंपल रहता तो सब लोग शेयर कर देते और फिर ज्वाइन करके बता देते कि हाँ ये ऐसे ऐसे लिखा था लेटर में। तो ही बोला कि गौरव ने कि मैं थोड़ा काफ़ी लेटर देख के मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था एंड मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी का लेटर ले लूँ। एंड फिर वो तो गौरव, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी इमेज के ऊपर आ जाएगा, गौरव खन्ना की इमेज पे आ जाएगी। तो किस किस को लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो तानिया, नेहल, फरहाना ने अपना अपना हाथ उठाया। तानिया बोलती कि जो भी गौरव जी करते वो कैमरे के लिए करते, वो गिलास भी उठाते तो वो ऐसा लगता है कि उन्होंने परफेक्ट किया है कि नहीं, मैं सही दिखूँगा कि नहीं। और उनका हर एक जो मूव है मैंने जो 6-7 हफ्ते में दिया वो एकदम कैलकुलेटिव मूव है। फिर नेहल को आते हैं, नेहल बोलती है कि इन्होंने जो भी किया वो कैमरे के लिए किया, उनको मालूम है ये कैमरे पे रजिस्टर होएगा और इसीलिए उन लोग ने सब किया। फिर सारे कंटेस्टेंट्स को पूछा जाता है कि आप लोग को किस किस को लगता है फरहाना ने गलत किया। तो सारे कंटेस्टेंट्स हाथ उठाते, जिसमें गौरव भी उठाते कि वो इमोशनली जो था, यानी सबका एक ही था कि इमोशनली उसने थोड़ा गलत किया। बट फिर फरहाना को बोलते, फरहाना आपने बिल्कुल ही गलत नहीं किया, आपने जो भी किया वो टास्क के दौरान किया, टास्क के दरमियान में किया एंड ये आपने बिल्कुल भी सही किया। और ये जो था ये सबको इमोशनल लेवल पर गलत लग रहा है। एंड जो भी जो सबका था आपके करने के बाद जो सब भी आपने सबको बोला, यानी आपको सबने बोला, वो इमोशनल आउटबर्स्ट था। एंड फिर जब ये सब हो गया तो नीलम को फरहाना के पास जाके क्या बोलने की ज़रूरत थी कि अफसोस होगा कि तुम्हारे माँ बाप को अफसोस होगा तुम्हारे लिए, ये बोलने की क्या ज़रूरत थी। एंड फिर और किसको लगता है कि ये सही है, तो इधर फिर अभिषेक अपना बोलता है कि हाँ सर उसने बोला रहेगा बट इमोशनली बोला रहेगा। उसमें अभिषेक को बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं थी। अभी ये जब एक टाइम आता है जब सलमान का बोल रहा है क्या सही था क्या गलत था, तो वहाँ पे सिर्फ सही और गलत ही बोलना चाहिए। वो तो मालूम है इमोशनली बोली रहेगी उसने, क्योंकि उसको हर्ट हुआ रहेगा। एंड फिर तो नीलम, आपकी जो भाषा है वो काफ़ी अच्छी है, बट जो अभी जो आपका जो साइड दिख रहा है वो निका जी के साथ हो गया या फिर फरहाना के साथ जो दिख रहा हो गया, वो उसमें आप जो दिख रहे हो वो काफ़ी गलत दिख रहा है। तो ये बोले कि यहाँ से वो गुस्से में मेरे से निकल गया है और वो फिर वापस से सॉरी बोलती है। चलो ये ठीक है, ये सब होगा, किसी ने टास्क अपना परफॉर्म किया, बट कौन कब खाना खाएगा ये कौन तय कर सकता है। एंड स्नैचिंग द प्लेट फ्रॉम समवन हु इज़ ईटिंग, तो ये डायरेक्टली अमाल को एड्रेस करते हुए बोला गया कि सर आई गॉट अपसेट, शी हैज़ सो मच डार्कनेस इनसाइड हर, कि जब जब मैं उससे चाहता हूँ नहीं भी हूँ, मैं एकदम क्लीन सेट रखता हूँ, बट फिर भी आई कांट हैंडल दिस वूमेन करके। एंड फिर यही बोलते कि एक और मुद्दा उठाता है कि अभिषेक प्रोवोक करना इधर यहाँ सबको अलाउड है, बट हर बार जो तुम्हारा रिएक्शन जो सनी पाजी जैसा आता है उसको थोड़ा आपको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रोवोकेशन इधर अलाउड है, बट अगर तुम फिजिकल जाओगे तो तुमको डायरेक्टली बाहर जाना पड़ेगा।
एंड फिर जो है वो वापस से आ जाते। एंड फिर वही अमाल को बोलते, अमाल तुम कोई गॉड नहीं हो। तो अमाल बोलते हाँ मैं कोई गॉड नहीं हूँ। तो हाँ तुम एक ह्यूमन बींग हो, और वो भी तुम ह्यूमन बींग जैसे बिहेव नहीं कर रहे हो। एंड तुमको किसने बोला कि जो प्लेट छीनने का जो अन्न है, जो खाना है, वो ऊपर वाला खिलाता है। एंड कि तुमने उनकी फरहाना की माँ को भी बीच में लेके आया, तो तुमने क्यों बीच में लेके आया उनकी अम्मी को। वही बोलते फरहाना फिर तुमने भी उसको वापस से वही बोला गया, मैंने तुम लोग दोनों को बोला था कि अपने जो माँ बाप को बीच में लेके नहीं आना है। एंड वही बोलते कि तुमने भी फिर अमाल को ऐसा बोला कि ताकि वो उतने लेवल पे ही वो हर्ट हो। एंड फरहाना भी वो एक्सेप्ट किया कि मुझे भी वही बोलना था कि ताकि उसको हर्ट फील होए, क्योंकि उसने पहले मेरी माँ को बारे में बोला था। फिर मैंने जब तुमको बोला गया कि माँ बाप को बीच में नहीं लाना है, तो इधर तुम लोग आए हो कि तुम्हारे माँ बाप आए। अगर तुम्हारे माँ बाप आए तो लेट द आपके पेरेंट्स को ये हैंडल करने दो। एंड फिर डब्बू मलिक की जो फरहान के अमाल के जो फादर है उनकी एंट्री होती है। तो वो अमाल को हाय हेलो करते हैं, अमाल बेटा आई लव यू। एंड बोलते कि लेकिन मैं इधर एक बाप होने के नाते आया हूँ, तू लड़ झगड़ एग्रेशन दिया, बट अंडर द बेल्ट मत खेल बेटा। और ये सब जो तू बोल रहा है, जो बोल रहे मैं और मेरे फादर और तुम हमने डिसाइड किया था कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जो वुमेन एम्पावरमेंट के ख़िलाफ़ या कुछ वुमेन के ख़िलाफ़ हो। तो क्राई करते हुए दिखाई देते, रोते हुए दिखाई देते। अमाल भी इधर रोता है। वही बोला गया कि उसको कि अमाल जो भी तू लड़ झगड़, बट अपनी जो ज़ुबान है ज़ुबान पे कंट्रोल कर, प्ले विद द डिग्निटी। तो कोई भी अपशब्द मत अपना लड़की का, यानी लड़की को किसी को भी। जैसे अमाल की जो फादर है उनको दिखा देते हैं। एंड फिर बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू सन। तो ये जब वो प्राउड ऑफ यू बोलते हैं तो सलमान बोलते प्राउड ऑफ यू। तो वो बोलते क्लियर करते फॉर द वर्क ही हैज़ डन, फॉर नॉट द कंटेंट ही हैज़। फिर सलमान खान भी बोलते हैं यही तो है, ही हैज़ टू कंट्रोल दिस, अभी नहीं कंट्रोल करेगा तो कब करेगा। एंड फिर वही बोलता कि एक सुषमा सेन की एक लाइन थे कि दे विल गो यू आफ्टर फॉर योर रिएक्शन। जैसे तुम रिएक्ट करोगे वही से ही पूरा तुम्हारी लाइफ में वो रिएक्शन तुमको चेज़ करते हुए जाएगा, ये ज़िंदगी भर चलेगा। एंड आई एम पेइंग फॉर दिस, ये जो भी मेरे पास में रिएक्शन हुए हैं उसके लिए मैं अभी भी पे कर रहा हूँ और आज तक का झेल रहा हूँ। चैरिटी करो तो बोलते दिखावा है, नहीं करो तो करते हैं। एंड ये तो कुछ भी नहीं है जो तुम कर रहे हो। आई हैव गो थ्रू दिस, संजू हैव गो थ्रू दिस, एवरीवन गोइंग अगेंस्ट अस। सिर्फ सर झुका के जो बोल रहे करने का है और सर झुका के आगे बढ़ना है। एंड फिर वही बोल रहे अमाल तुम गेम काफ़ी अच्छा खेल रहे हो, बट अपनी ज़ुबान पे ख्याल रखो और कान के कच्चे मत बनो। यही सब होता है। एंड फिर जो अमाल के जो फादर है वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड फिर निहल को बोला गया है, कॉल आउट करा जाता है कि निहल आपको कन्वीनियंटली जो फरहाना है वो आपको रॉन्ग लगी। तो निहल बोलती जब मैंने वो देखा तो मुझे रॉन्ग लगा, बट जब मैंने रात को जब फरहाना की बातें सुनी तो मुझे ना ही फरहाना राइट लगी ना ही फरहाना रॉन्ग लगी। एंड फिर यही निहल को बोला, निहल वही तो जो हम बोल रहे कि आप जो कन्वीनियंटली आपके अपनी साइड दिखा रही हो जिसमें घर वाले को ऐसा लगता है। ये तो है भाई, निहल तो प्रॉपरली वो कभी फरहाना को अलग बोलती है, बशीर को अलग बोलती है। एंड अभी वो एक सेम स्पॉट पर आ गई जो स्पॉट पर पहले फरहाना थी। एकदम सबसे एकदम उसके कोऑर्डिनेशन, फ्रेंडशिप एकदम सब अच्छी है अभी उसके साथ। मतलब गौरव ऐसा बोलता है देख कौन कान भर रहा है तेरे, कोई ना कोई तो अमाल के जो है वो कान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे नहीं ऐसा लगता कोई भर रहा होगा। ये तान्या नीलम तो ज़्यादा कुछ बोलते ही नहीं उसको गेम के बारे में, एंड वो ना ही सुनने वाला है। एंड बशीर ने भी मेरे को ऐसा कुछ कान भरते हुए अमाल का कुछ दिखाई नहीं दिया। हो सकता है शहबाज कभी कभार वैसा बोलता हो, एंड मालती जो मेरे को भी नहीं लगता मालती कुछ ऐसे करने वाली है। ये सब होता है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो रहा है। फिर सुबह जो कि थे डैन्यू के जो ओनर थे रिजवान साजन और एक आदिल, वो आते हैं और अपने जो डैन्यू का था वो प्रमोशन करते हैं। एंड उन्होंने सभी घर वालों को एक बोर्डिंग पास दिया है दुबई के उनके घर का। आफ्टर द शो वो सबको दुबई लेके जाएंगे अपने घर होस्ट करने के लिए। ये सब होता है। एंड फिर जो सुनीता ओझा गोविंदा जी की वाइफ रिजवान, आदिल एंड सलमान खान आते हैं।
एंड फिर सुनीता जी बोलते हैं कि हाँ अभी मैं अच्छा चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल में, जो भी मंदिर के अंदर जो कंटेंट रहते टेम्पल्स के वो मैं दिखा रही हूँ। तो सलमान खान बोलते कहीं आप तान्या मित्तल की कॉपी तो नहीं कर रहे हो। फिर सुनीता बोलते नहीं मैं किसी की कॉपी नहीं कर दूँ, सब लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं। फिर एक टास्क होता है जिसमें बोलते हैं कि रिश्ता है जो कि आपके लिए जो अभी बोझ बन गया है, तो आपको उनके लिए कड़वी मिठाई आपको खिलानी है। तो गौरव वो बोलते हैं कि सलमान खान ये काम गौरव अच्छे से कर सकता है। तो गौरव जो वो अमल को देता है। तो फरहाना सलमान खान ने बोलते हैं नो 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 इट हैज़ टू बी गिवन टू अ फ्रेंड। तो बोला नहीं मेरी अमल से अच्छी बात होती है, हम ये था, बट वो एक जो टास्क में जो नॉमिनेशन जो डिस्कस करता है उसके लिए मुझे देखने के भी आगे ऐसे करेगा। अभी गौरव जो है अमल उसका कोई दोस्त तो है नहीं, हाँ कैजुअल बातचीत होती रहती है, बट कोई दोस्त नहीं है उसका, तो ये क्यों कवर करते। तो इसी के लिए सलमान खान इसको बोलते फ्रंट फुट पे ना खेलना। तो मृदुल ने अपना काफ़ी अच्छा नाम लिया क्योंकि इसमें दोस्त को ही बोलना था जो आपके लिए बोझ बन गया है। तो अश्विन का नाम लेता है और वो बोलती है कि वो मेरे से कम बात करती है। वो जो तान्या कुनिका जी आती है, कुनिका जी बोलती है मैं इसको तान्या को देना चाहती हूँ बोझ नहीं, बट मुझे 100% इसके ऊपर भरोसा नहीं लगता है। अभी तो जो बशीर आता है, बशीर फरहाना को देता है कि ये जो फरहाना के साथ जो है मेरी दोस्ती है उसमें मुझे काफ़ी मुश्किल आती है। हम भी जब वो सही होती है फाइट में, जो भी हम उसको समझाते हैं कलेक्टिवली या इंडिविजुअली, उनका सिर्फ यही कहना है कि मैं एकदम सही हूँ, मुझे अगर कुछ गलत रहेगा तो मुझे वीकेंड के बार पर भूला जाता है, और उनको कुछ समझाते हैं तो उनको ऐसा लगता है वो उनके कोई दोस्त नहीं है। तो ये ये लड्डू मैं हमारी प्यारी फरहाना भट्ट को खिलाना चाहता हूँ। तो इसमें ये तो है भाई, फरहाना कभी ऐसा देखा ही नहीं दे कि भाई वो उसने जो मिस्टेक है वो कभी उसके लिए सॉरी है। सिर्फ ये जो है फरहाना को जो है वो थोड़ा अपने गेम में इम्प्रूवमेंट लाई, अगर कभी गलत जा रही है तो सॉरी बोल देगी, तो फिर अगर उसको कुछ रियलाइज़ होएगा तो उसके लिए बेस्ट है। फरहाना जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उसमें, नो डाउट, वो गेम अच्छा खेल रही है, गेम के वाइज तो एकदम करेक्ट चल रही है। बट यही ना एट दी एंड आपको लोगों को बताना है कि आपके पास जो साइड है वो आपको पॉजिटिव साइड ज़्यादा दिखानी है, नेगेटिव साइड ज़्यादा दिखानी है। तो आप जितना अपनी पॉजिटिव साइड दिखा सकते हो जो आपके अंदर है वो आप दिखाओगे तो आपके जो चांसेस है लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। ये जो है फरहाना को थोड़ा अगर वो इसके ऊपर वर्क कर लेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। और फिर निहल आती है, निहल को ऐसा लगता है अश्नूर, निहल की भी कोई दोस्त तो है नहीं, हो सकता है वो 1-2 हफ्ते में उन लोगों की बातचीत हो। उन्होंने बोला कि कैप्टनसी टास्क में ये चाहती थी कि मैं कैप्टन ना बनूँ, ये सब होता है। फिर फरहाना जो है वो अमल को देते हुए दिखाई देती है। तो सलमान खान एक बार बोलते हैं कि आप लोगों ने टास्क समझा ना, बोलती है हाँ, क्योंकि मैं और अमल जो थे वो पहले दोस्त थे और हमारी दोस्ती यानी फ्रेंडशिप एंड भी होती है, पर हम लोग कन्वीनियंटली बाउंस बैक कर देते थे। बट इसके बाद जो ऐसा हुआ है मुझे नहीं लगता कभी हमारी दोस्ती होगी। तो वो अमल को लड्डू खिलाते हुए दिखाई देते हैं। एंड फिर जो अश्नूर है, अश्नूर क्या बोलते हैं, हमारी जो दोस्ती वो हम मुझे गाना सुनाते ये सुनाते, यानी वो इन शॉर्ट वो अमल के बारे में बोलती है। तो इसमें इधर अश्नूर को भी बोला गया कि सलमान ये आपको आपके दोस्त को देना है जो आपके लिए बोझ बन चुके। मुझे नहीं लगता हमारे ग्रुप में कोई ऐसा बोझ है। उसमें वही बोला कि बट हमने आपको देखा है कि आप बहुत कई बार आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू रखने रहते हैं जिससे आप डिसअपॉइंटेड रहते हो। नहीं हमारे ग्रुप में ऐसा कोई भी नहीं। तो अच्छा मैं एक नाम देता हूँ, आपको उसको खिलाना है, तो आप बोलते हो गौरव को खिला दो, तो बोलते नहीं नॉट जी के। तो ऐसा है तो फिर मैं निहल को देना चाहोगे, तो फिर वो निहल को देती है। यानी अश्विन को भी टास्क समझ में नहीं आया, वो सिर्फ अपनी दोस्ती या ग्रुप बचाने के चक्कर में उसने निहल का नाम दिया। बजाज जो है काफ़ी कॉन्फिडेंटली इतना नाम दिया, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एकदम मस्त हेड ऑन खेल रहा है वो। उसने बोला कि मुझे गौरव जी को करना है, उनको ऐसा लगता है ये चेस बोर्ड का गेम है, मुझे उनका जो चेस बोर्ड है वो हिलाना है। एंड प्रदीप ने भी गौरव का नाम लिया कि मुझे उनकी सेकंड प्रायोरिटी हो, तो मुझे वो प्रायोरिटी अपग्रेड करनी है। मतलब जो तानिया आती है, तानिया बोलती है मुझे शहबाज को खिलाना है क्योंकि वो मेरे साथ एकदम सौतेला जैसा व्यवहार करते हैं। फिर नीलम जो है वो नीलम बोलती है शहबाज को कि वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। एंड फिर शहबाज जो है वो मालती को देता है कि मुझे पसंद मालूम नहीं वो मेरी दोस्त है कि क्या है जो होता है। मतलब अमाल जो है अमल बशीर को बोल देता है कि भाई बशीर तेरे वजह से जो हमारे जो ग्रुप में आते हो मुझे बोझ लगते हैं, एंड फिर भाई तू गलत लोगों को ग्रुप में मत लाएगा।
तो फरहाना ने काफ़ी अच्छा काउंटर बोलती है कि गलत ग्रुप में लोगों को मत लाया कर, तो मैं उसके साथ थोड़ी ना आई थी। मुझे अमाल जो है वो बशीर को देते हुए दिखाई देते हैं, एंड फिर जो मालती है वो शहबाज को देते हुए दिखाई देती है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा ये मेरा दोस्त है कि क्या है। एंड तो इसी के जब जो है वो एपिसोड जो है वो एंड होता है। एंड फिर कल एक प्रोमो में दिखाया गया है कि देन नेहल जो एक सॉन्ग है वो बशीर को डेडिकेट करते हुए दिखा देती है। मुझे तो इन लोग का जो बॉन्ड है, दोस्ती है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरे लिए तो भाई पहले से और अभी तक का वही रहेगा, बशीर एंड फरहाना बहाना। चाहे वो लोग अभी एपिसोड में नहीं आने वाले डेज़ में साथ आते नहीं आते, क्या रहता है उन लोग का डिफरेंट, बट मुझे जो है इन लोग दोनों का गेम काफ़ी अच्छा लगता है। बशीर का वही है, बशीर को अपने लिए स्टैंड आउट करना पड़ेगा। वो बार बार सबका साथ दे रहा है वो ठीक है, बट अपने लिए भी उसको स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा। एंड जो ये फरहाना का है वो थोड़ा अपने ऊपर जो वर्क करेगी, अपना पॉजिटिव साइड दिखाएगी, तो उसके लिए गेम में काफ़ी अच्छा आगे होने वाला रहेगा वो। एंड इसी के साथ जैसे कि ये एपिसोड एंड होता है, तो अभी तो मुझे पता चल गया कि कौन रहेगा टॉप 6 या टॉप 7। तो इसमें तो बशीर, फरहाना, अमाल, अभिषेक, ये 4 जन तो कहीं नहीं गए, इन लोग टॉप 4 में रहने ही वाले हैं। एंड फिर बात आती है अगर आई तो टॉप 5 में शहबाज आ सकता है, एंड फिर टॉप 6 में आ सकते हैं अशनूर और गौरव में से कोई एक आएगा। एंड अगर टॉप 7 होता है तो कुनिका जी एंड तानिया में से ये रहने वाले हैं। यही जो है ये टॉप 7 रहने वाले हैं। एंड अगर जो टॉप 5 में अगर शहबाज इम्प्रूवमेंट करता है तो वो टॉप 6 में तक का जाने के लिए अगर रहेगा वो, तो बेसिकली अभी जो टॉप 4 चल रहे हैं यही रहने वाले हैं, बशीर, फरहाना, अमाल एंड अभिषेक। यही अभी लोग दोनों को अपना गेम और अच्छे से खेलना है और अच्छा अपना साइड दिखाना है ताकि लोगों को उनको पसंद कर सके। तो इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।